अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग विज्ञान सही तत्व ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब उनको सुन जिनसे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी यह 8 प्रकार के वेदों वाली तो मेरी जड़ रूपी अपार प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, इस जड़ रूप अपार प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर। हे अर्जुन, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जा सकता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसाद। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का पाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश ध्वनि और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। हे प्रतापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषय जीव प्रकृति के 3 गुण सद्गुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं। भग और अभग का निरूप। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपार शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, अत दुख से निर्मित चाहने वाले, अर्थात धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरे ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्चम लक्ष्य जानकर मुझमें ही स्थिर रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अतिरिक्त संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थित कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उनकी वह कामनाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा
परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाले समझते हैं, इसलिए वह मेरी सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पुण्य रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोग सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन की संवाद में भगवत ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत्यः। मिलते हैं आप सभी से भगवत गीता के 8वें अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।